दोस्तों सोशल मीडिया पर एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जहां एक तरफ लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मेरिट की हत्या बंद करो, आरक्षण खत्म। तो दूसरी तरफ से करारा जवाब आ रहा है, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है, ये सदियों के शोषण के खिलाफ हमारा संवैधानिक हक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी किसी बड़े एग्जाम का रिजल्ट आता है, चाहे वो नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो या एसएससी, या गुस्सा हर साल क्यों भड़कता है? क्या आरक्षण सिस्टम वाकई में अपने उस असली मकसद को पूरा कर पा रहा है जो बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने सोचा था, या फिर समय के साथ साथ यह वोट बैंक की राजनीतिक सिस्टम की नाकामियों और जरूरतमंदों के हक पर डाके का एक जरिया बन चुका है? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम किसी पार्टी की दलाली नहीं करेंगे, ना ही किसी जाति के पक्ष में झंडा उठाएंगे। आज हम आक्रोश सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों, जमीनी हकीकत, तर्कों के साथ इस पूरे मुद्दे का पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है, चाहे जनरल से हो, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, यह वीडियो आपके दिमाग के कपाट खोल देगा, क्योंकि आज बात होगी सीधे करबे सच की। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि इस समय इंटरनेट पर आकर इतना गदर क्यों मचा हुआ है। अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़े तो आपको दो स्पष्ट खेमे दिखाई देंगे जो एक दूसरे के आमने सामने तलवारें खींच कर खड़े हैं। पहला खेमा है टीम मेरिट यानी जनरल कैटेगरी का दर्द। इनका दर्द बहुत सीधा और दिल को छू लेने वाला होता है। सोशल मीडिया पर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट लिखता है, मैं दिन में 14 घंटे पढ़ाई करता हूँ, मेरे माता पिता अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी मेरी कोचिंग में लगा देते हैं, मैं कट ऑफ से 1 नंबर कम लाता हूँ और मेरा करियर खत्म हो जाता है। वही मेरे पड़ोस में रहने वाला मेरा दोस्त जिसके पिता क्लास 1 ऑफिसर है, जिसके पास हर सुख सुविधा है, वो मुझसे आधी मेहनत करके उसी सीट पर बैठ जाता है। क्या मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैं एक जनरल फैमिली में पैदा हुआ? इस पक्ष का मानना है कि पढ़ाई और प्रतिभा में जाति का क्या काम? अगर डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक चुनना है तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स और काबिलियत देखी जानी चाहिए, वरना देश पीछे छूट जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे खेमे की, टीम सोशल जस्टिस, आरक्षण के समर्थक। जब आप इस पक्ष के तर्कों को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि मामला सिर्फ मार्क्स का नहीं है। इनका कहना है आरक्षण कोई मेरिट वर्सेस डिमेरिट का खेल नहीं है, आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है, आरक्षण का सीधा और साफ मतलब है रिप्रेजेंटेशन। इनका तर्क है कि सदियों तक भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को पढ़ने, लिखने, संपत्ति रखने और सम्मान से जीने के अधिकार से वंचित रखा गया। देश के बड़े बड़े संस्थानों, अदालतों, ब्यूरोक्रेसी और नौकरियों में कुछ खास वर्गों का दबदबा रहा। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तो आरक्षण लाया गया, ताकि जिस समाज को सदियों से पीछे धकेला गया उसके बच्चे भी देश की मुख्य धारा में आ सके। इनका कहना है कि जब स्टार्टिंग लाइन ही सबकी अलग अलग है तो दौड़ बराबर कैसे हो सकती है? एक बच्चा जो गांव के टूटे फूटे सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहां टीचर ही नहीं आते, उसका मुकाबला दिल्ली के 2 लाख रुपये फीस वाले एसी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे से कैसे किया जा सकता है? दोस्तों इस लड़ाई को सही तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों में पीछे जाना होगा। आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने जब आरक्षण का ढांचा तैयार किया था तो उनके दिमाग में क्या था? दोस्तों बात है 1940 और 50 के दशक की। जब भारत आज़ाद हो रहा था तब हमारे सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। पहली भयानक गरीबी और दूसरी छुआछूत और सामाजिक गैर बराबरी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और संविधान सभा के बाकी दिग्गजों का मानना था कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है। जब तक हर वर्ग के व्यक्ति के हाथ में पावर, शिक्षा और नौकरी नहीं होगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए भारत के संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में एससी और एसटी के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब सवाल यहाँ पर सोशल मीडिया का सबसे बड़ा भ्रम आता है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा, अम्बेडकर जी ने तो सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, नेताओं ने इसे खींचकर आज तक चला रखा है। सच्चाई क्या है? आइए फैक्ट चेक करते हैं। संविधान में जो 10 साल की सीमा तय की गई थी वह पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए थी, यानी संसद और विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों के लिए। जहां तक शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का सवाल है, संविधान में इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। इसे तब तक जारी रखने का विचार था जब तक कि समाज में सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस पूरी तरह खत्म न हो जाए।
इसके बाद 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें को लागू किया गया, जिससे ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। और हाल ही में ही 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग के लिए 10% आरक्षण जोड़ा गया। दोस्तों, आज की तारीख में भारत में कुल आरक्षण का दायरा 50% से लेकर कई राज्यों में 60 से 70% तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है, अगर इतने दशकों से आरक्षण लागू है तो फिर आज का स्टूडेंट इतना हताश और गुस्से में क्यों है। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और कड़वे हिस्से पर। अगर आरक्षण का मकसद इतना पवित्र था तो आज धरातल पर गड़बड़ कहां हो रही है। समस्या आरक्षण की सोच में नहीं है, समस्या इसके इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम की खामियों में है। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का नियम है, यानी अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है तो इसे आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एससी एसटी आरक्षण में आज भी क्रीमी लेयर का नियम लागू नहीं है। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए, एक तरफ एक लड़का है जिसके दादाजी आईएएस थे, पिताजी आईपीएस है और माताजी डॉक्टर है। वह बच्चा देश के सबसे महंगे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर रखता है। दूसरी तरफ उसी की कैटेगरी का एक दूसरा बच्चा है जो देश के किसी दूर दराज गाँव में रहता है, जिसके पिता दिहाड़ी मजदूर है और जिसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं है। आज का सिस्टम इन दोनों बच्चों को एक ही तराजू में तोलता है। नतीजा क्या होता है? आरक्षण का 80% फायदा उस समृद्ध 5% एलीट क्लास को मिल जाता है, जबकि वो गरीब बच्चा जहां था वही रह जाता है। दोस्तों, आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, आरक्षण कोर्ट खैरात नहीं और या नहीं किसी कोई मेरिट की कई वर्ग की एक बकौती है। एक देश के तौर पर हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां किसी भी बच्चे का टैलेंट उसकी जाति या उसके बैंक बैलेंस की वजह से घुट घुट कर ना मरे। अगर एक जनरल कैटेगरी का गरीब बच्चा बिना सीट के रोता हुआ घर लौटता है तो वो इस देश का नुकसान है। और अगर एक शोषित वर्ग का काबिल बच्चा अवसरों की कमी से पीछे छूट जाता है तो वो भी इस पूरे देश का ही नुकसान है। राजनीतिक पार्टियां हमेशा इस मुद्दे पर हमें आपस में लड़ाती रहेगी, क्योंकि उनका वोट बैंक इसी आग पर सिकता है। लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें नफरत फैलाने के बजाय सिस्टम रिफॉर्म की मांग करनी होगी। अब आपकी बारी है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या स्टूडेंट आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए? क्या एक परिवार एक बार आरक्षण का नियम आना चाहिए, या फिर आपके पास इस समस्या का कोई और बेहतर समाधान है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।